कितने साल पुरानी बाबा बिलखनाथ की जो है ये मंदिर बनी हुई है? सन 1915 के लमसम आसपास से मंदिर जाकर बनी है। और जब यहाँ मंदिर बन रही थी तो बताया जाता है कि एक जो मजदूर थे जो है उस पर उनको जो है शिवलिंग दिखाई दी और उस पर जो है जी, यहाँ बहुत पहले ही जंगल था। लोग बाग यहाँ गांव के लोग यहाँ पर आते थे लकड़ी काटने के लिए, तो इसी शिवलिंग को ऊपर अपनी खुरपा कुल्हाड़ी चौक करते थे। इसके रगड़ने के बाद लकड़ी काटते थे। एक शिवहर्ष ब्रह्मचारी जी को स्वप्न में दिखाई दिए, तो उनको स्वप्न में जो दिखाई दिए तो उन्होंने आकर साफ सफाई करके यहाँ छप्पर रखे। छप्पर रखने के बाद उसके विचार में रखे मंदिर बनवाने की कोशिश करें। मंदिर दिन को बनती थी और रात को गिर पड़ती थी। उसके बाद उन्होंने 12 साल तपस्या किए। तपस्या करने के बाद मंदिर जाकर बनी। उनकी 3 पीढ़ी लगी इस मंदिर को बनाने में। और गजेटियल में इनका वर्णन भी है। मंदिर 1915 के लमसम आसपास जाकर मंदिर बनी है। यहाँ जो है कितने श्रद्धालु जो है दूर दूर से आते हैं दर्शन करने? लमसम डेली कितने का लोग यहाँ दर्शन करते हैं? जी, प्रत्येक साल तो बहरहाल भीड़ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस वर्ष कोविड महामारी के कारण मेला को क्षतिग्रस्त रखा गया है। इस समय लोग बहुत कम से कम लोग यहाँ आते हैं, जो कि आज जो भी भक्त आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए एक एक व्यक्ति को दर्शन कराया जाता है। तो पहले उनको जो है सैनिटाइज हाथ कराया जाता है? जी जी, उनके पहले नंबर तो उनको टंकी पर हाथ धुलवाया जाता है। उसके बाद सैनिटाइजर की जाती है। सैनिटाइजर के बाद मास्क लगवाकर तब मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। यहाँ बाबा बिलखनाथ का जो है हजारों साल पुरानी मंदिर है। क्या यहाँ की जो है ऐतिहासिक है यहाँ का? बाबा का मंदिर जो है स्वयंभू है। इनकी जानकारी लोगों को जब हुई, ये सब जंगलात थे। पूरा एक किला है, पूरा आज भी किले की दीवारें सब हैं। इनकी फर्श जो है ये बेलखरिया राजा से जानकारी हुई इनकी। इसके पहले दीक्षित साम्राज्य था, हर लोग आए। जब जिसका साम्राज्य यहाँ हुआ वो इसको ध्वस्त करते गए, अपना राज किए। लेकिन यहाँ जो रहे, जिनकी रियासत रही, वहाँ के लोग सब आसपास के दूर दराज से लोग अपना पूजन अर्चन करते थे। जब वो परास्त होते थे, किला ध्वस्त होता था, तो फिर यहाँ सब जंगलाते रहते थे। जब यहाँ लास्ट में जानकारी हुई तो ये हर लोग थे, दीक्षित लोग थे, उनकी रियासत थी और जंगलात था। यहाँ केवल लोग जानवर चराने के लिए आते थे। उस समय एक यादव थे, यहाँ लकड़ी वगैरह काट रहे थे। अपने कुल्हाड़ी पर धार लगाने के लिए पत्थर ढूंढ रहे थे। वे पत्थर दिखाई पड़ा उनको। इसी पत्थर पर अपनी कुल्हाड़ी तेज करने लगे। तेज करने के बाद उसी पर एक घाव लगा भी दिए कुल्हाड़ी, और उनको वहीं पर ये शब्द सुनाई पड़ा कि जहाँ जिसको पत्थर मार रहे हो ये कोई मूर्ति नहीं है, ये सजीव है। और उसी वक्त तो बिल्कुल गूंगे बहरे हो गए। उनको सुनाई पड़ना बिल्कुल बंद हो गया। वो सेवा करने लगे और जाकर के इशारे में लोगों को बता रहे थे। इसके बाद जब जानकारी हुई तो ये बेलखरिया रियासत थी। बेलखरिया के बाद उनको परास्त करने के लिए राजा रामदेव उनके अंतिम शासक थे। बजगोती लोग बरियार साहब आए, उन्हीं के यहाँ नौकरी किए। धोखे से उनको मार करके इस पे पूरा अपना साम्राज्य स्थापित किया। उन्हीं के बाद रियासत दलीपुर का कब्जा यहाँ हुआ। पूरा चलता रहा इनका साम्राज्य। वो मंदिर बनवाना चाहते थे लेकिन बन नहीं पा रहा था। हर भर प्रयास करते थे लेकिन नहीं। तब यहीं बगल में ओझा लोग हैं हमारे, इसी गांव से भाने, उसी में एक ब्रह्मचारी जी, शिवहर्ष ओझा ब्रह्मचारी जी थे। उन्होंने संकल्प किया कि मंदिर बनवाना है। वो बनवाते थे लेकिन गिर जाता था। अंत में उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा, अन्न नहीं ग्रहण करूँगा जब तक ये बन नहीं जाएगा। भल भल प्रयास करते थे
वो शुरू कराए। राजा साहब दिलीप अपने जिलेदार वगैरह को भेज करके रुकवा दिए। उनको जानकारी हुई कि कोई पंडित जी महात्मा जी यहाँ मंदिर का निर्माण करा रहे हैं उसमें, तो अपना रुकवाए। लेकिन बाद में उनको स्वप्न हुआ कि हमने तो बहुत गलत काज कर दिया है, और फिर शुरू कर दिए थे बनाने के लिए। तो जिलेदार वगैरह आए उनको रोकने के लिए। ब्रह्मचारी जी ने कहा हम तो नहीं इसको बंद करेंगे, आप लोग बंद करा दीजिए और करा दीजिए। वह लोग भी लौट गए। ये बना रहे थे, गिरता था मंदिर, बनता था, गिरता था, संकल्प कर लिए यहीं रहना शुरू कर दिए वो। अंत में उनको स्वप्न हुआ, आकाशवाणी हुई कि ये मंदिर आपकी 3 पीढ़ी लगेगी बनाने में, 3 पीढ़ी लगेगी। उन्होंने कहा ठीक है। हम आए आपस में लोग, ओझा लोग सब बातचीत किए कैसे किया जाए। तो संकल्प कर लिए कि अब हमको बनवाना है, यहाँ से थान से हटना नहीं कहीं, यहीं रुक गए। तो अचला सप्तमी सन 1915 के दिन उन्होंने अपनी माता श्रीमती सिरताजी के द्वारा शिलान्यास करा दिया इसका, कि बाबा एक पीढ़ी हमारी हो गई। दूसरी पीढ़ी में स्वयं भिक्षाटन करते थे, केवल फल फूल खाते थे, अन्न ग्रहण नहीं करते थे, धाम पर रहते थे। मंदिर का निर्माण कार्य किए, कुछ अधूरा रहा, उनकी और पीढ़ियाँ इसको की। पूरा तब से बराबर लोगों का जलाभिषेक, दर्शन, पूजन, शिवरात्रि की एक दिन का बहुत बड़ा विशाल मेला लगता। 2.5 साल बाद पुरुषोत्तम मास को 1 महीने का मेला लगता है बहुत बड़ा। उसमें लोग कथा प्रवचन वगैरह कहते रहते हैं, भंडारा होता रहता है। सावन में 1 महीने का मेला चलता है, कांवड़िया के लोग आते जाते रहे। लोग जो मन्नतें मानते हैं वो मन्नतें पूरी होती हैं उनकी। लोगों को काफ़ी विश्वास है। इनके त्रिकोण की बड़ी महत्ता है। शिव पुराण के कोट रूप संख्या में इनका महात्म है कि बाबा बिल्लेश्वर नाथ धाम जो है, इनका दर्शन करने का इतना महात्मा है कि त्रिकोण की परिक्रमा करके दर्शन किया जाए। पहली यात्रा करनी चाहिए लोगों को। गाजीपुर में गौतमेश्वर महादेव हैं, गंगा और गोमती के संगम पर, वहाँ गौतमेश्वर महादेव का दर्शन किया जाए। उसके बाद काशी में 80 और गंगा के संगम पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया जाए।